पूरे देश में न केवल गणेश चतुर्थी के दौरान बल्कि हर पूजा या अनुष्ठान से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुद्गल पुराण के अनुसार गणेश ने दुनिया को राक्षसों से बचाने के लिए 8 अवतार लिए थे, जो मानव स्वभाव में एक दोष या कमी का प्रतीक थे। ये दोष देवताओं में भी विद्यमान है और उन्हीं से राक्षसों का जन्म हुआ। हर अवतार में गणेश का सिर और सूंड हाथी का होता है, लेकिन अपने कुछ अवतारों में वे अपने मूषक वाहन को अन्य जानवरों के बदले में रखते हैं। आइए प्रत्येक अवतार के पीछे की कहानियों को जानें। गणेश जी का पहला अवतार वक्रतुंड के रूप में था, जिसका अर्थ है घुमावदार सूंड। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान इंद्र की प्रमाद ने राक्षस मत्सरासुर को जन्म दिया। मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या और स्वार्थ। घोर तपस्या के बाद मत्सरासुर को शिव से अभय का वरदान मिला। उसने अपने 2 पुत्रों सुंदर प्रिया और विषय प्रिया के साथ मिलकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और हर जगह तबाही मचा दी। सभी देवता मदद के लिए शिव के पास पहुँचे, लेकिन अपने वरदान से बंधे हुए शिव ज्यादा कुछ नहीं कर सके। अंत में भगवान दत्तात्रेय बचाव के लिए आए। उन्होंने सभी देवताओं को एकाक्षर मंत्र गम का रहस्य बताया और उनसे भगवान वक्रतुंड का आह्वान करने को कहा। अपने वाहन सिंह पर बैठकर वक्रतुंड आए और मत्सर के दोनों पुत्रों को मार डाला। शक्तिशाली देवता की ओर देखते हुए राक्षस ने आत्मसमर्पण कर दिया और क्षमा मांगी। भगवान ने उसे माफ कर दिया और तीनों लोकों को पुनः स्थापित कर दिया। अपने वक्रतुंड अवतार में गणेश दुनिया को दिखाते हैं कि आप कितने भी शक्तिशाली या अमीर क्यों न हो, बुद्धिमत्ता अपनी सीमाओं को जानने और समझने में है। असुर च्यवन का एक पुत्र मद था, जो मदिरा या शराब का शौकीन था। मद को उनके चाचा शुक्राचार्य, च्यवन के भाई और साथ ही असुरों के गुरु ने स्कूली शिक्षा दी थी। मदासुर ने शुक्राचार्य से कहा कि वो विश्व पर शासन करना चाहता है। अपने भतीजे की महत्वाकांक्षा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने उसे शक्ति मंत्र री दिया। मदासुर ने देवी का आह्वान करके 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे विशेष शक्तियां प्राप्त की। इन नई शक्तियों से लैस शराब और अहंकार में डूबे मदासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। देवताओं ने मदद के लिए ऋषि सनत कुमार की ओर रुख किया। सनत कुमार ने उन्हें एकदंत का आह्वान करने के लिए कहा। मूषिका पर बैठकर एकदंत राक्षस के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आया। हालांकि मदासुर ने शक्तिशाली देवता के सामने अपना साहस खो दिया और आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे एकदंत की क्षमा मिल गई। एकदंत अवतार में गणेश हमें दिखाते हैं कि नशा व्यक्ति को नियंत्रण से परे गर्व से भर सकता है। गणेश के तीसरे अवतार महोदरा की कहानी के 2 संस्करण हैं। पहला संस्करण मुख्य प्रतिपक्षी मोहासुर की बात करता है, जिसे सूर्य देव के प्रति अपनी भक्ति के कारण दैत्य राज या असुरों के राजा के रूप में जाना जाता है। दूसरे संस्करण में एक बार जब शिव गहरे ध्यान में थे और देवताओं को उनकी आवश्यकता थी, तो उन्होंने पार्वती से उनकी समाधि को तोड़ने में मदद करने के लिए कहा। पार्वती ने आकर्षक रूप धारण किया और शिव का ध्यान भंग कर दिया। जब शिव अपने ध्यान की अवस्था से बाहर आए, तो पार्वती ने अपना आकर्षक रूप त्याग दिया। इस त्यागी गई ऊर्जा ने ब्रह्म के अवतार मोहासुर का रूप ले लिया, जिसने फिर तीनों लोकों पर तांडव मचाया। दोनों कहानियां समान रूप से समाप्त होती हैं। भयभीत देवता सहायता के लिए सूर्य के पास गए। सूर्य ने उन्हें महोदरा से प्रार्थना करने की सलाह दी। प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर महोदरा मोहासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मूषिका पर पहुंचती है। इस बिंदु पर विष्णु प्रकट होते हैं और मोहासुर को आत्मसमर्पण करने की सलाह देते हैं, क्योंकि सभी को माफ कर दिया जाएगा। मोहासुर भगवान विष्णु की सलाह पर ध्यान देता है और खुद को महोदरा के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और हमेशा के लिए उनका भक्त बन जाता है। गणेश के शेष अवतारों के लिए अगली वीडियो तक बने रहें।